सखिया दुल्हा में बड़का दामाद सखिया चारों चांद सखिया आज मिला गई यानी हाल सखिया सभी भान सखिया दुल्हा में बड़का दामाद सखिया चारों दुल्हा में बड़का यानी हाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का दामाद ससुरे में रही हाथ का रही हाथ सबकी बिहान पति के सबकी बिहान पति के ससुरे में रही हाथ का ससुरे में रही हाथ का ससुरे रही श्रीमद् भागवत महापुराण के अवघड़ बाबा चौधरी बाबा के और जितने भी भक्तगण खड़े हैं कुछ समय के लिए आप लोग बढ़ जाएं क्योंकि अब यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समापन की तरफ है। आप लोग यथाथा स्थान फिर पुनः ग्रहण कर लें जो जहां जैसे बैठे थे। कहा है कि हरि अनंत हरि अन कथा अनंता ना तो भगवान का कोई जैसा आप लोग जानते हैं सभया अभाव के कारण आज जन्म विवाह सारी लीलाओं की कथा एक दिन ही रखना पड़ा। अब कृष्ण कन्हैया लाल का विवाह हो गया। इन्होंने पृथ्वी के सारे भार को कष्ट को निवारण कर दिया। अपने गोलोक धाम को पधारे। नारायण अपने वैकुंठ धाम को जाते हैं। उनके जाते ही इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित को उनके आत्म शांति कल्याण के लिए भागवत महापुराण का प्रवचन करते हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की समस्त लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और अब वह समय आ गया था राजा परीक्षित का अंतिम समय। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा जो श्राप प्राप्त हुआ था पूर्व की कथाओं में आप लोगों ने सुना था कि आज के 7वें रोज तक्षक के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु सुनिश्चित थी। ऐसा श्राप प्राप्त है राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित के उसी ब्राह्मण के वचन को पूरा करने के लिए वैसे जो यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृत रूपी कथा का रसपान का ग्रहण कर लेता है वह जीते जी अमर हो जाता है। यह शरीर से नहीं परंतु उसकी आत्मा अमर हो जाती है। फिर पुनः उस पृथ्वी पर उसको जन्म और मरण का जो बंधन है वह बंधन से छूटकर हमेशा सदगति को प्राप्त कर लेता है। जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। इस कराल कलयुग के आगमन से पहले ही व्यास जी ने भविष्यवाणियां कर दिया था कि जैसा कराल कलयुग में धर्म का कम हो जाना, प्रत्येक घरों में किसी न किसी रोग का होना, सारे प्राणी रोगग्रस्त रहेंगे, त्राहिमाम त्राहिमाम चारों तरफ मच जाएगा। जब आने वाला और भयावह कलयुग आएगा। और आज आप देख ही रहे हैं यह कलयुग कड़ी प्रथम चरण है। कलयुग का यह अभी शुरुआत है, प्रथम चरण है। फिर भी किस तरह का वातावरण हो चला है। इधर
श्रृंगी के श्राप के कारण वह तक्षक कराल जीवित हुआ। केवल मात्र ब्राह्मण के वचन को सत्य करने के लिए वह सर्प जीवित हुआ। राजा परीक्षित के काल के रूप में वह, जहां राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत प्रवचन सुन रहे थे, इधर श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक समय पूरा हो चुका था। कल कथा का अंतिम दिवस था। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को आशीर्वाद देकर के जा चुके हैं, सारे संतगण जा चुके थे। अब एक करके एक ऋषिगण महात्मा लोग, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि परीक्षित का अंतिम समय जो श्राप का समय है वह नजदीक आता जा रहा है। और इधर कराल वह तक्षक भी जीवित होकर के लहराता हुआ राजा परीक्षित का काल बनने के लिए, ब्राह्मण के वचन को सत्य करने के लिए वहां जा रहा था, जहां राजा परीक्षित अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर चुके थे। केवल मात्र शरीर उनका इस धराधाम पे था। वो कथा सुनते सुनते इतने मग्न हो गए थे कि केवल उनका शरीर इस पृथ्वी पे था, उनकी जो आत्मा थी वह परमात्मा में तो पहले ही विलीन हो चुकी थी। इधर कराल तक्षक राजा परीक्षित का काल बनने के लिए जा रहा था। इधर कश्यप नाम के एक ब्राह्मण जो कि विश्व विद्या में बड़े ही निपुण थे, उन्होंने भी संकल्प लिया कि कराल तक्षक नहीं, चाहे जितना भी विषैला सर्प क्यों ना काट ले, कितना विषधर से विषधर भी क्यों ना काट ले, ऐसे धर्मज्ञ धर्म धुरंधर प्रजापालक राजा को मैं, जब तक मैं हूं, मेरी यह सर्प चिकित्सा की विद्या है, तब तक मैं मरने नहीं दूंगा। और इधर राजा परीक्षित को बचाने के लिए कश्यप भी बढ़े और उधर से विकराल वह तक्षक बढ़ा। दोनों की मुलाकात रास्ते में हो गई। तक्षक ने पूछा कि आप कहां जा रहे हो? कश्यप ने कहा कि तुम जहां तुम जा रहे हो वहीं मैं जा रहा हूं। तुम राजा का काल बनने जा रहे हो, राजा परीक्षित का काल बनने जा रहे हो। मैं उन्हें तुम्हारे काल से, तुम्हारे विष से बचाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरी नजर जितनी दूर तक जा सकती है, मेरी औषधि में वह गुण है कि जब तक मेरा यह मंत्र का प्रभाव है, मेरी औषधि का प्रभाव है, तब तक संसार में कोई भी प्राणी विष के द्वारा नहीं मारा जा सकता है। तक्षक उनका परीक्षण करने के लिए, कश्यप का परीक्षण करने के लिए कहा कि हम लोग वहां चल करके हम राजा परीक्षित को काटेंगे, आप चिकित्सा करेंगे, वो बचे कि ना बचे, और आपकी विष हमारे में कितनी विष ज्वाला है तुमको पता नहीं है। कश्यप ने कहा कि तुमको अपने विष पर बड़ा अभिमान है, तो चलो परीक्षण यही हो जाए। तो परीक्षण कहाँ किया? एक बड़ा विकराल बरगद का पेड़ है उस रास्ते के बीचों बीच में, बहुत विकराल पेड़ है। तक्षक ने अपने विष के प्रभाव को परीक्षण के लिए जैसे ही उस वृक्ष में अपने फन को मारा, अपने विष को छोड़ा, तो क्या हुआ? पेड़ है नहीं चो करे फाका, अरे पेड़ ही नहीं चो हरे फाका, खगमंडल भेदे हाल पेड़ ही नहीं चौतर फाका। और जैसे ही कलयुग ने अपने फन को उस पेड़ में मारा, पेड़ के जितने भी शाखाएं, जितनी भी पत्तियां थी, वो सब जल करके भस्म हो गई। वह भरा पेड़ क्षणों में सूख गया। और
तक्षक ने तो अपना प्रभाव दिखा दिया उस पेड़ पर। अब बारी थी कश्यप की चितकिसा करने की, क्योंकि वो बचाने के लिए जा रहे हैं अपने मंत्र प्रभाव को लेकर के, मंत्र से बचाएंगे। और जब ऐसे तक्षक ने मारा, पेड़ सूख गया। पेड़ ही नहीं, उस जंगल में जितने भी प्राणी रहा करते थे वो सब बेहवल होकर के, मूर्छित होकर के गिर गए उसकी विष की ज्वाला के कारण। पर कश्यप की अरे औषधि से, पर कश्यप की औषधि से वह हरा भरा तत्काल हुआ। और कश्यप ने जैसे अपना मंत्र का प्रभाव उस वृक्ष पे किया, तैसे वह जैसे पहले था पेड़ वैसे पुनः हरा भरा हो गया, विष का सारा प्रभाव ही खत्म हो गया। इधर तक्षक अपने मन में विचार करता है कि मैं, हमारे पास ऐसी अब इससे ज्यादा विकराल कोई विष की ज्वाला नहीं है जिससे मैं राजा परीक्षित को काट सकूं। इसलिए उसने कश्यप वैद्य को बहुत सा धन दे करके वहीं से विदा कर दिया। और कश्यप उस धन के लालच में आ गया, लेकर के पुनः वापस हो गया, क्योंकि ब्राह्मण वचन भी सत्य होना था। श्राप मिला है, उनकी आत्मा परमात्मा में, राजा परीक्षित की आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी है, केवल मात्र शरीर ही संसार में है। अब जब सन्निकट आ गया है समय राजा परीक्षित का, तो बड़े बड़े सारे ऋषिवृंद उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अंतिम समय में सप्तऋषि राजा परीक्षित से मिलने के लिए आए और राजा परीक्षित से मिल करके उनको पुष्प अर्पण किया। वही पुष्प ही राजा परीक्षित के काल के रूप में तक्षक ने भी अपना सूक्ष्म रुख रख करके उस पुष्प में बैठ गया छिप करके। और जैसे ही सप्तऋषियों ने उस पुष्प को अर्पण किया, भेंट किया, और इधर राजा परीक्षित उस फूल की खुशबू लेने के लिए जैसे ही अपने नाकों तक ले गए, उठाए, नाक तक फूले अरे जाते जाते, आरती की तैयारी, नाक तक फूले जाते जाते आ पहुंचा काल महेश। नाक तक फूल जाते जाते आ पहुंचा काले महीपति का, तक्षक 11 दे हाथ हुआ, तक्षक 11 दे हाथ हुआ, क्या वही तत्काल महेपति का। और जैसे ही तक्षक ने अपने विष की ज्वाला को छोड़ा, उसकी व्यास की अधर ज्वाला का छोड़ना हुआ कि उधर देवलोक से उनकी आत्मा को ले जाने के लिए विमान आ गया और उनकी आत्मा, राजा परीक्षित की आत्मा वैकुंठ के लिए सवार हो गई। इधर जो शरीर है वो उस तक्षक नाग के ज्वाला के कारण समाप्त हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अवघड़ बाबा चौधरी बाबा की जय। और इस तरह से यह श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण पाठ की कथा आज विश्राम की तरफ समस्त भक्तगण, कल भंडारे का आयोजन हुआ है, समस्त भक्तगण जानते भी हैं। दोपहर की कथा में सबको विदित कराया जा चुका है।
तो समस्त माताएं, समस्त बहनें, समस्त भाई, पिता, कुल बुजुर्ग, माताओं और बहनों के लिए अलग व्यवस्था होगी और पुरुष वर्ग के लिए अलग व्यवस्था होगी। भंडारे में बाबा के प्रसाद ग्रहण में भागवत भगवान की है आरती, साथियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, साथियों को पाप से है
सदा वसंतम भवम भवाने सहितं नमामि भवम भवाने सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणमं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव त्वमेव शरणं मम देव देव। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम कदले गर्भसंभूतं कर्पूरं तो परदेवतं आरारतेकं कुर्मः कुर्मे पश्य वरदो भव। ओम यानि काञ्चा पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो परदति। भागवत भगवान की जय। रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन की आदि शक्ति काली मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। मैहर धाम की शारदा मैया की अवध्या धाम की रामचारी स्थान देवता की अवघड़ बाबा चौधरी बाबा की सदगुरुदेव भगवान की धर्म की धर्म की धर्म की प्राणियों में विश्व का पार्वती पतये अपने अपने स्थान पर जो 10 बजे हवन का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। दिन भक्तगणों को अपनी हवन आहुति दे रहे हैं। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राह निहारत थक गई अखिया देखत हो गई सखत रह गई। आए न मोरे